सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। वज्र वृषभ नाराज सहनन, ब्रज नाराज सहनन, नाराज सहनन में क्या अंतर होता है? वज्र सम नाराज संगनन वो है, संगनन का अर्थ होता है जो शक्तियों के मजबूत हों, शक्तियों के जोड़ होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनके ऊपर हड्डियाँ यूँ जुड़ी हुई रहती हैं, तो उनके ऊपर कील लगाना, कील लगाकर ऊपर से एक पट्टा बांध देना। आप लोगों ने देखा होगा पुराने तख्त होते थे लकड़ी के तख्तों को एक दूसरे में होल कर करके पो दिया जाता था, ऐसा करके। उसके बाद फिर एक कील ठोक दी जाती थी, और कील में भी थोड़े मजबूत करना है तो एक पांचा लगा दिया जाता, ऐसा गोल करके। इसी प्रकार इन हड्डियों के ऊपर जहाँ ज्वाइंट होते हैं या नहीं होते हैं, वहाँ पर कीलों से जुड़े हुए रहते हैं। वज्र सम नाराज संगनन में जो है वो ऊपर से वेस्टेज भी लगा है, यानी उनको जल्दी फ्रैक्चर नहीं होता। वज्र नाराज संगनन जो मात्र कीलों से लगा हुआ, कील नाराज संगनन, अर्ध नाराज संगनन, इस प्रकार से इनके भेद होते हैं। आधी कील लगना, पूरी कील लगा देना, पट्टा लगा देना, इस प्रकार से। और असंप्राप्ता सिपाट का संगनन का अर्थ है कि मात्र कुछ नहीं लगाना, ऐसी फंसी हुई रहती है, थोड़ा झटका लगे उनको जल्दी स्लिप हो जाता है, तो ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। किसी मांसाहारी व्यक्ति की प्रतिकूल परिस्थिति में सहायता करना चाहिए अथवा नहीं? अब इस संबंध में तो फर्स्ट एड यही है कि आपको उसको जीवित करना चाहिए। नैतिकता तो यही बोलती है, क्योंकि वहाँ पर मानवता और इसमें त्रियंश का, तो मानवता की एक नैतिकता बनती है। धार्मिक दृष्टि से तो हमारे यहाँ रक्तदान है ही नहीं, एक आपका लोक व्यवहार होता है, आपको तो बचाने का ही भाव है। अब वह व्यक्ति किस रूप में है, तो नैतिक शिक्षा के नाते, राष्ट्रीयता के नाते, सामाजिक व्यवहार के नाते फर्स्ट एड तो हमारा यही होता है कि हमें बचाने का भाव करना चाहिए। कोई यदि एक्सीडेंटल केस हुआ है तो फर्स्ट एड तो यही है। सरकार भी देखो, सरकार भी यदि कोई ने अपराध किया है, अपराधी है, चोर है, मर्डर करने वाला है, और एकाएक वह जाकर के एक्सीडेंटल केस हो गया, तो सबसे पहले पुलिस क्या करेगी? उसको अस्पताल ले जाएगी, अस्पताल ले जाएगी, ठीक करेगी, उठा के जेल में डाल देगी। अरे भाई, जब जेल में ही डालना था तो ठीक, क्योंकि हम मरने देते। लेकिन नहीं, फर्स्ट एड जो कर्तव्य होता है, आप लोग चूंकि ग्रस्त हैं, तो ग्रस्त होने के नाते फर्स्ट एड यदि बचा सकते हैं तो अपन को बचाने का भाव करना चाहिए। नैतिकता तो यही कहती है। नमोस्तु गुरुदेव। भीड़ आदि परिस्थितियों में भगवान अथवा मुनिराजों के दर्शन ना कर पाने पर हमें पुण्य मिलेगा अथवा नहीं? वो दर्शन भले नहीं कर पाया, लेकिन आंख बंद कर करके उसने जो दर्शन किए हैं ना, उन दर्शन करने वालों से ज्यादा पुण्य कमा लिया। क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पा रहा है कि भीड़ है। एक व्यक्ति भीड़ में घुस करके आहार दे रहा है, और एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, भीड़ में घुसूंगा तो डिस्टर्ब होगा, महाराज का आहार ठीक नहीं हो पाएगा, मैं तो बाहर से ही हाथ जोड़े लेता हूं। तो हाथ जोड़ने वाला ज्यादा पुण्य कमा रहा है, और एक भीड़ में जाकर के दादागिरी कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, और ना शुद्धि का ध्यान, ना शुद्धि का ध्यान, अकेले बस देना है, वो उतना पुण्य नहीं कमा रहा है, क्योंकि विवेक नाम का गुण उसमें नहीं है। इसलिए ऐसे मौक़ों पर जहाँ हम कृत नहीं कर सकते हैं, वहाँ यदि वो हाथ जोड़ करके भावात्मक भी करता है तो भी उसको पुण्य का भागीदार हो सकता है, और हुए।
नमोस्तु गुरुदेव, मुनिराज को आहार दान देने में भीड़ ना हो, इसके लिए हम क्या करें? पहले दिन भी कहा था, बीच में भी कहा था, आहार में इन बाहर से जाने वालों का बिल्कुल बंदेज करो, बाहर का सामान आना बंद करो। औषधि को, किसी साधु को बीमार है, अस्वस्थ है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति चुपचाप जाकर के उसको औषधि के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन औषधि के अलावा सामान्य साधु हैं, चौके वाले को देने दो। और एक तो नियम ही बना दो, स्वस्थ साधुओं के लिए अलग से कोई सामान नहीं बनना चाहिए। आजकल ये अलग से सामान जाना, टिफिन जाना, ये करना, ये सब जैन दर्शन की गरिमा के अनुसार नहीं है। दिगंबर जैन साधु की चर्या ऐसी होना चाहिए जिसमें अंगाड़ी नहीं और पछाड़ी नहीं, अंगाड़ी भी नहीं, और जो उसने दिया है यथा लब्ध आता है, ठीक है, जो मिला, कभी अच्छा मिलेगा, कभी प्रतिकूल मिलेगा, कभी व्यवस्थित मिलेगा, कभी अनव्यवस्थित मिलेगा, नहीं करना चाहिए। बाहर से जाने वालों को, चौके वालों को तो स्पष्ट कह देना चाहिए कि भाई हमारा चौका है, आप लोग सब शांति से बाहर बैठ जाओ। लेकिन कहवे कैसे? क्योंकि कल वो भी तो दूसरे चौके में दादागिरी कर रहा था, चोर चोर मोसेरे भाई, वो भी कर रहा था। यदि हो तो व्यवस्थित ढंग से, नहीं, आप सब बैठिए, हम आपको जब बुलाएं तब दीजिए। चौके वाले की अनुमति के बिना चौके में घुसना चोरी है, चोरी का दोष है। बिना बुलाए किसी के घर में घुसना चोरी है। बिना चौके वाले की अनुमति के बिना चौके में घुसना चोरी है। पुण्य कम लगेगा, चोरी का पाप ज्यादा लगेगा। स्पष्ट वो, और मना कर रहा, फिर भी गुंडागिर्दी, वो मना कर रहा है कि भाई ठीक है, चौके वाले कोई होना चाहिए। और सब व्यवस्थाओं को आप बिल्कुल भी बंद करिए, किसी के जाने की जरूरत नहीं है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं और भावना भाव के मैं सदा स्वस्थ रहूं। मुझे अब किसी की जरूरत थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं, क्योंकि हमारा चौका वाला इतना बढ़िया रहता है कि बहुत अच्छी तरह भक्ति से जो खिलाता है, भक्ति का रस इतना अच्छा रस होता है कि बहुत बड़ा रस होता है, वो जो भी खिलाएगा। एक बार बहुत पहले की घटना है, एक गांव के अंदर वो सब कांप रहे, एक भी व्यक्ति नहीं सोच रहा है, उनको दिख ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि वो तो डर से कांप रहे हैं। मैंने कहा भैया आज तो आहार अच्छा हो ही नहीं सकता, कोई नहीं देख रहा है, कोई ना देख के दे रहा है ना कुछ। मैंने कहा भगवान मालिक है। और बिहार करके आए थे, आचार्य श्री के साथ में ही था, तो बिहार, मैंने कहा आज तो अंतराय पक्का है, क्योंकि ये सब आज तो ऐसे मूर्ख लोगों में पड़ा हूं। मूर्ख नहीं थे वो, भक्ति में घबरा गए थे, ना देने का ख्याल, क्या देना है क्या नहीं देना, कुछ नहीं। हम तो पूरी तैयारी में थे कि आज अंतराय होना ही है। महानुभाव, उस दिन ऐसा आहार हुआ कि आज तक वैसा आहार नहीं हुआ। मैंने आचार्य श्री को कहा, आचार्य श्री ने कहा उनकी आंखें नहीं बोल रही, देख रही थी, उनकी भक्ति देख रही थी। उनका जो अंदर से भक्ति थी, उस पुण्य ने आंखों से देखा हुआ भी अंतराय आ जाए, और भक्ति जो देख रही है का वो अंतराय आया हुआ भी चल जाए। तो भक्ति करने दो। कितने मुश्किल से मिलते हैं उनको साधु, और उनके घर में पहुंच जाना तो और दुर्लभतम दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ होता है। उनको शांति से हाथ देने दो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम्हारे महाराज को कोई भी यहाँ वहाँ हार दे देगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और तुम लोग जो जाकर भीड़ करते हो, झगड़े करते हो, नहीं जाने देते। आज देखो झगड़ा कर लिया एक व्यक्ति ने, अबे बच्चे पर जो रोकने वाले खड़े हैं उनको लोग दादागिरी कर देते।
वो तो मेरे कानों तक आवाज़ नहीं आई, ना तो आज अंतराय होना था, कल उपवास था, आज अंतराय पक्का था। वो तो हम आवाज़ मेरे कानों पर नहीं आई, थोड़ी सी आवाज़ आ जाती। सन 1980 में सागर में ऐसा हुआ था, मैं क्षुल्लक था, एक ऐसे ही बच्चे खड़े थे, बाहर वाला तुम कौन होते हो? बोले साहब मैं महाराज के आहार ठीक होना है, और एक दिन पहले मेरा केस लॉन्च था या उपवास था कुछ। लोगों ने कहा देख लूंगा मैं, तुझे निपटा दूंगा, बाहर निकल अब बताता हूँ। और इतनी कसाय हो गई, और मैंने कहा ये मेरे निमित्त से कसाय हो गई, मैंने अंतराय कर दिया, अंतराय हो गया। अब तुम यही ज्ञान तुम्हें नहीं है कि हम यदि तनातनी करेंगे तो साधु का अंतराय होता है। कितना बड़ा पाप बताओ। आहार देने का पुण्य है कि नहीं देने का? अरे कोई रोक रहा है, हाथ जोड़ लो ना, कोई देने ही से नहीं, झगड़ा करके घुसेंगे, गाली गलौज करेंगे। ये शब्द यदि कानों में साधु के चला जाए तो तुम्हारा सब कुछ एक तरफ रखा रह जाएगा। साधु अंतराय करेगा, 24 घंटे के निपट गए। ऐसे में निधत्त निकाचित पाप कर्म का बंध होता है, क्योंकि आप विवेकहीन हो गए। इसलिए इस प्रकार से यदि कोई रोकता है तो आप खड़े रहिए। आहार देने नहीं मिलेगा तो भी आपको पुण्य लगेगा, क्योंकि आपने देने का भाव किया है। रोकने वालों की व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए, और चौके वाले की अनुमति के बिना तो किसी को जाने ही नहीं चाहिए। आप लोग व्यवस्था करो, अन्यथा अब हम लोग नियम लेंगे, चौके वाले से पूछेंगे भाई इनकी अनुमति है, इनसे लूं कि नहीं लूं। अब मैं वहां मौन रहता हूं, कब तक करूं? जब तक हूं करूंगा तब तक तो मैं हार निपटा ले लूंगा। अब पूछता हूं हाँ चौको बताओ इसके लूं कि नहीं लूं, तो उतना टाइम लगता है। थोड़ा सा आप लोग अनुशासन रखें और चौके वाले में दें, और जो आसपास चौके लगे हैं उसी मोहल्ले में, वो मात्र चौके में आहार देने के लिए आ सकते हैं। कौन? जो मोहल्ले में आसपास चौके लगे उनके आहार नहीं हुए तो वो देने आ जाए तो बात। लेकिन तुम लोग तो कोई पता नहीं, रोज को दे रहे हो प्रतिदिन, फिर भी आजू बाजू में चौका है तो शुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक पूछ करके उसको खुशे आइए साहब आप भी दे लीजिए, तब तो बढ़िया लगता है। यूं दादागिरी मचाए रहते, उनको खड़े होने दो, उनको थाली पे कब्जा कर लेते हैं कई लोग। अरे उस चौके वाला कब सीखेगा? अरे एक गलती करेगा एक दिन, और जो एक बार गलती कर देता है फिर वो दोबारा जिंदगी में गलती नहीं होती उससे। लेकिन तुम गलती करने का मौका ही नहीं देते। नहीं, बिल्कुल व्यवस्था बनाइए महानुभाव आप लोग, और चौकों को बहुत व्यवस्थित कीजिए। जिसके यहाँ पुण्य से हुआ है उसको लाभ मिलना चाहिए, उसका जो भोजन है वो ही लगना चाहिए, वो भोजन उसका लगना चाहिए। जो चीज़ उसने बनाई है वो चीज़ बाहर वालों को नहीं लाना चाहिए। उचित कदाचित कोई चीज़ उसके यहाँ नहीं है और तुम लोग अपने चौके से ले जाते हो, वो आपसी व्यवहार है। लेकिन जो चीज़ उसने खुद बनाई है उस चीज़ के बाहर की ज़रूरत नहीं है। देख लिया भाई इसके यहाँ ये चीज़ जरूरी नहीं बनी है और साधु को मौसम के अनुसार ज़रूरी है, तो फिर ज़रूर तुम अपने बाहर से या बाहर से ला कर के चौके से और उसमें शामिल हो जाओ, वो भी उसको अच्छा लगे तो। अब मैं तो कह ही सकता हूँ और क्या करूँ। नमोस्तु गुरुदेव। सर्वत्र में जो निगोदिया जीव है, क्या वे जीव वनस्पति कायिक होते हैं? काय की दृष्टि से इतर निगोद और नित्य निगोद सभी आचार्यों ने इन्हें वनस्पति काय ही माना है। वनस्पति काय के 3 भेद हो गए, एक साधारण और प्रत्येक वनस्पति भी होती है। साधारण वनस्पति के 2 भेद हो गए, इतर निगोद और नित्य निगोद। तो नित्य निगोद जो हैं वो भी वनस्पति काय है, इतर निगोद भी वनस्पति काय है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने उनको वनस्पति काय के अंतर्गत नहीं लिया। उन पर किस काय के अंतर्गत आएंगे इसका जवाब भी नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि ये निगोदिया जीव वनस्पति काय में नहीं आते हैं, इनको स्वतंत्र रूप से निगोद पर्याय उन्होंने दी। स्वतंत्र रूप से ये निगोदिया हैं जो पांचों कायों से अलग हैं, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। बाकी सभी आचार्यों ने उनको वनस्पति काय में ही लिया है। नमोस्तु गुरुदेव, बच्चों को मांसाहार से बचाने के लिए हम क्या करें? अब देखो, इसके लिए तो संस्कारों का सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को जो जिन स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उन स्कूलों में मांसाहार का समर्थन होता है। तो बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाया जाए जहाँ का मैनेजमेंट शाकाहारी हो, ये रोक सकते हैं। बच्चों को छोटी अवस्था में पाठशाला भेजा जाए तो रोक सकते हैं। लोगों को भगवान का अभिषेक करने का नियम दिया जाए तो रोका जा सकता है। और अपने बच्चों को साधु संतों की संगति में समय समय पर ले जाया जाए तो रोका जा सकता है, क्योंकि सत्संगति से ही इस प्रकार के विचारों में परिवर्तन आ सकता है। जब वो संगति नहीं करेंगे, उनको महाराज के पास कभी तुम ले ही नहीं गए, साधु संतों के प्रवचन सुनने तुमने उनको आने ही नहीं दिया। सबसे बड़ी चीज़ है कि घर का वृद्ध वर्ग धर्म करने में आगे रहता है और जो जवान वर्ग है उनको पीछे धकेल देते हैं। 90% घरों में हो रहा है। पिता मंदिर आएगा, बेटे से कहा जा बेटा जो दुकान पे जाके खोल। अरे मैं कहता हूँ मंदिर आने के समय, प्रवचनों के समय बेटा को प्रवचन में भेजो, तुम जाके दुकान खोलो। तुम क्या बिगड़ोगे? अब सूखी लकड़ियाँ हो, जिसको सुधारना है उसको भेजो। यदि मंदिर में जाने में पिता को और बेटे में से एक जा पाएगा तो बेटे को पहले भेजना चाहिए। सासू और बहू में पहले यदि मंदिर जाना, घर में रहना पड़े एक को, तो सासू को घर में रुकना चाहिए और बहू को प्रवचन सुनने भेजना चाहिए। सासू को घर में बैठना चाहिए, बहू को अभिषेक देखने बैठना चाहिए। आहार देने में भी बच्चों को, बहुओं को आगे करो, बेटों को आगे करो, युवाओं को आगे करोगे तो ये सारा कुसंस्कार बच सकता है। तुम लोग तो बच्चों से कहते अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी उम्र काय की है? उनकी उम्र नहीं है और तुम्हारी उम्र निकल चुकी है। तो अब बच्चों को आगे भेजो, उनको प्रेरणा दो। वो कहे पापा यदि मैं प्रवचन सुनने गया तो दुकान पे कौन जाएगा? कहना मैं जाऊंगा, तू प्रवचन सुनने जा। तुम्हारा कुल की बदनामी अब तुमसे नहीं होना है, उस बेटे से होना है। तो बेटे को यहाँ भेज दो तो तुम्हारा मुंह काला होने से बच जाएगा। तुम्हारा बेटा मांसाहार, शराब, गुटखा खाने से बच जाएगा। तुम्हारा तो अब बात ठीक है, जो है सो है ही। ऐसा करना। सुधा समाधान